बीच वाला भाग का दर्शन किया तो माता सरस्वती की पूजा हो गई। माता सरस्वती आप पे मेहरबान हो गई। और जब आप हाथ के इस भाग को देखते हैं तो आप साक्षात श्री हरि विष्णु का दर्शन करते हैं। जीने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है। धन चाहिए, बुद्धि चाहिए और अपने परिवार का भरण पोषण, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भगवान नाम का ध्यान करते हुए, चिंतन मनन करते हुए हम अंत समय में भगवान को प्राप्त हो जाएं, भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएं। तो यदि आपने कर का दर्शन किया तो ये तीनों चीजें आपको अनायास ही प्राप्त हो गई। मैया सरस्वती, मैया लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु तीनों आपसे प्रसन्न हो गए। कितना समय लगता है? 1 मिनट भी नहीं। कितना पैसा लगता है? 1 भी रुपया नहीं। तो हमें लगता है हम सब इस काम को कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो आप सो करके उठें तो कर का दर्शन करें। उसके बाद आप नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान कर लें। ऐसा बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में इंसान को जग जाना चाहिए। वीर बजरंग बली की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज की जय, राजर्षि परीक्षित जी महाराज की जय, इष्ट देवता की जय, कुल देवता की जय, स्थान देवता की जय, ग्राम देवता की जय, 56 कोटि देवता। हमें यह कहने में जरा से भी संकोच नहीं हो रही है कि हमारी माताएं बहनें परसेंटेज ब्रह्म मुहूर्त में ही उठती हैं। लेकिन जो पुरुष वर्ग हैं, बहुत लोग उठते हैं लेकिन सब लोग नहीं उठते। और नहीं उठने वालों में संभवतः मैं भी हूं। ब्रह्म मुहूर्त में अब इधर से उठ रहा हूं, लेकिन सालों भर नहीं उठता था। कभी कभी उठ जाता था, लेकिन अब प्रयास है कि अब उठूंगा। तो इंसान को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के लगभग 3 बजे से शुरू होती है। 3 बजे के बाद शास्त्र के अनुसार इंसान को नहीं सोना चाहिए। कुछ लोग हैं जो देर रात तक जगे रहते हैं, भजन कीर्तन सत्संग करते हैं। उन्हें 4 बजे तक जग जाना चाहिए। 4 बजे नहीं जगे, चलो 5 बजे तक जग जाओ। उस समय तक भी नहीं जग पाए तो कम से कम सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाना चाहिए। जो व्यक्ति चाहे नर हो या नारी हो, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के बेला और सूर्यास्त के बेला में
जो शयन करता है, ऐसा शास्त्र आज्ञा करते हैं कि शयन करने वाला व्यक्ति यदि साक्षात श्री हरि विष्णु भी हो तो मैया लक्ष्मी अवश्य ही उनका त्याग कर देती है। इसलिए जिस इंसान को मैया लक्ष्मी की कृपा अपने ऊपर चाहिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त भूल करके भी नहीं सोना चाहिए। बहुत अनिष्ट माना गया है, शास्त्र में ऐसी आज्ञा है। बहुत जरूरी है सोना। सूर्योदय हो गया, कुछ देर के लिए उठ जाइए, बहुत जरूरी है। उसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाइए, स्नान ध्यान कर लीजिए, भगवान को भोग लगा लीजिए। उसके बाद यदि आप रात भर या देर रात तक जगे हैं, पुनः शयन में जा सकते हैं। तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करना चाहिए, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के। हो सके तो भगवान का भजन कीर्तन करना। वीर बजरंग बली की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज की जय, राजर्षि परीक्षित जी महाराज की जय, इष्ट देवता की जय, कुल देवता की जय, स्थान देवता की जय, ग्राम देवता की जय, छप्पनों कोटि देवता। हो सके तो भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। और यदि ये भी संभव नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आप भोजन करते हो ना, हम सब तो भोजन जरूर करते हैं, स्नान भी करते हैं। अब हम स्नान कर रहे हैं, जहां भी स्नान कर रहे हैं, हर हर गंगे बोल दिए, हर हर महादेव बोल दिए। ऐसा शास्त्र में लिखा है कि आप गंगा से हजारों कोस दूरी पर है, यदि आपने हर हर गंगे का उच्चारण कर दिया तो गंगा स्नान का फल आपको मिलता है। हर हर गंगे बोल ही देनी चाहिए। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहाते ही नहीं हैं। चलो कोई बात नहीं, खाते तो जरूर हैं, प्रसाद तो जरूर पाते हैं। अब आपके सामने प्रसाद स्वरूप भोजन आया, भोजन को सामने पा करके माता अन्नपूर्णा का स्मरण कीजिए और एक बार भगवान विष्णु का नाम ले लीजिए। ये भी पूजा है, हो गई पूजा। आइए प्रभु भोग लगाइए, लेकिन सावधान, वैसे भोज्य पदार्थ का भगवान को भोग नहीं लगाना जो अपवित्र हो, जो अभक्ष्य हो। अब ये न कि आपके घर में उटपटांग चीजें बनी है, असुरी प्रवृत्ति का भोजन बना है और आपने कथा में सुन लिया कि भोजन करने से पहले भगवान को स्मरण करना है और कहना है आइए प्रभु भोग लगाइए, तो आप खा नहीं पाइएगा, उठा करके पटक देंगे। अरे उनके लायक चीजें तो जरूर भोग लगाएंगे। तो प्रयास करना चाहिए कि हम सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन करने से क्या होता है? मन पवित्र होता है, बुद्धि पवित्र होती है। और यह बात मैं अनुभव में लाया हूं। आज जिस आसन पर मैं आप लोगों के सामने विराजमान हूं, यह श्री सुखदेव जी का आसन है। और मैं निसंकोच भाव से कह सकता हूं, सात्विक भोजन का ही असर है
कि हमारे जीवन में परिवर्तन आया है। हमारे अगल बगल रहने वाले लोग जानते हैं मैं लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करता। सात्विक भोजन प्रसाद स्वरूप भगवान को भोग लगाता हूं और प्रसाद स्वरूप ग्रहण करता हूं। आज सात्विक भोजन का ही असर है। वीर बजरंग बली की जय। श्री व्यास। हो सके तो भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, और यदि ये भी संभव नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आप भोजन करते हो ना, हम सब तो भोजन जरूर करते हैं, स्नान भी करते हैं। अब हम स्नान कर रहे हैं, जहां भी स्नान कर रहे हैं हर हर गंगे बोल दिए, हर हर महादेव बोल दिए। ऐसा शास्त्र में लिखा है कि आप गंगा से हजारों कोस दूरी पर है, यदि आपने हर हर गंगे का उच्चारण कर दिया तो गंगा स्नान का फल आपको मिलता है। हर हर गंगे बोल ही देनी चाहिए। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहाते ही नहीं हैं। चलो कोई बात नहीं, खाते तो जरूर हैं, प्रसाद तो जरूर पाते हैं। अब आपके सामने प्रसाद स्वरूप भोजन आया, भोजन को सामने पा करके माता अन्नपूर्णा का स्मरण कीजिए और एक बार भगवान विष्णु का नाम ले लीजिए। ये भी पूजा है, हो गई पूजा। आइए प्रभु भोग लगाइए, लेकिन सावधान, वैसे भोज्य पदार्थ का भगवान को भोग नहीं लगाना जो अपवित्र हो, जो अभक्ष्य हो। अब ये ना कि आपके घर में उटपटांग चीजें बनी है, असुरी प्रवृत्ति का भोजन बना है और आपने कथा में सुन लिया कि भोजन करने से पहले भगवान को स्मरण करना है और कहना है आइए प्रभु भोग लगाइए, तो आप खा नहीं पाइएगा, उठा करके पटक देंगे। अरे उनके लायक चीजें तो जरूर भोग लगाएंगे। तो प्रयास करना चाहिए कि हम सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन करने से क्या होता है? मन पवित्र होता है, बुद्धि पवित्र होती है, और यह बात मैं अनुभव में लाया हूं। आज जिस आसन पर मैं आप लोगों के सामने विराजमान हूं, यह श्री सुखदेव जी का आसन है, और मैं निसंकोच भाव से कह सकता हूं सात्विक भोजन का ही असर है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आया है। हमारे अगल बगल रहने वाले लोग जानते हैं मैं लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करता। सात्विक भोजन प्रसाद स्वरूप भगवान को भोग लगाता हूं और प्रसाद स्वरूप ग्रहण करता हूं। आज सात्विक भोजन का ही असर है कि मेरे जैसे लोभी लंपट और कामी इंसान पर हमें लगता है कि प्रभु ने थोड़ी सी नजर तो जरूर फेरी है, अन्यथा ऐसे दिव्य आयोजन होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी। तो इंसान को चाहिए कि सात्विक भोजन करें। जिस दिन से आप सात्विक भोजन लेना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे आपकी मन बुद्धि पवित्र होना शुरू हो जाएगी और आपके जीवन में अवश्यमेव परिवर्तन आएगा। आज अक्सर देखने को मिलता है हमारे बेटा और बेटी माता पिता का आदर नहीं करते।
माता पिता का बिल्कुल भी आदर नहीं करते। क्यों नहीं करते? जिस बिल्डिंग की नींव ही कमजोर हो, जिस इमारत की नींव ही कमजोर हो, वो इमारत कितनी मजबूत होगी? नहीं हो पाएगी। आज इस मंच के माध्यम से सभी नौजवान भाइयों एवं बहनों से निवेदन करेंगे कि आप यदि अपने मनोनुकूल संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो आहार की शुद्धिकरण कीजिए। यदि आप पवित्र आहार लेना शुरू कर देंगे तो उस अन्न का असर होगा कि आपके शरीर में जो रक्त बनेगा वो ऑटोमेटिक रिफाइंड हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। आपको शुद्ध आहार लेना है। शुद्ध आहार का असर होगा कि हम जो भी आचरण करेंगे हमारी मन बुद्धि पवित्र होगी, ब्रह्मचर्य का पालन करें, संतान तेजस्वी होगी, हम स्वयं संयमित रहे, हमारी भाषा शैली हमारे क्रियाकलाप संयमित होने चाहिए। तो हम चर्चा कर रहे थे कि आज माता पिता का आदर बहुत कम हो गया है। आया है वर्णन शास्त्र में, पुंडरीक एक मंत्र आप लोग पढ़े होंगे या किसी भी अनुष्ठान में सुनने को मिलता है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। तो आज पुंडरीक जी महाराज की जो अद्भुत कथा है, पुंडरीक जी महाराज, उनकी कथा आपके सामने बताने जा रहा हूं। महाराष्ट्र में एक जगह है पंढरपुर। इस कथा पंडाल में बहुत सारे ऐसे भक्तगण बैठे हैं जो महाराष्ट्र गए होंगे और पंढरपुर का नाम सुने होंगे या अवश्य गए होंगे। तो पंढरपुर में पुंडरीक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बड़ा ज्ञानी था, धर्मवेता था और वह मन कर्म और वाणी से प्रभु का परम भक्त था। उसके परिवार में उसके वृद्ध माता और पिता थे और उनकी पत्नी थी। पंडित जी में केवल एक ही ऐब थी, वे पत्नी भक्त थे। पत्नी ने जो कह दिया, पत्नी ने जो कह दिया उनके लिए ब्रह्म लकीर हो गई। एक दिन पुंडरीक जी महाराज के माता पिता ने कहा, बेटा हम लोग भारत के